कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। सूत जी कहते हैं कि जब पांडव स्वर्ग धाम चले गए थे, उसके बाद उनके पोते परीक्षित ने राज किया और वो अपनी प्रजा को इतने सुख दिए जैसे कोई राम राज्य में सुख मिलता है। परीक्षित ने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उनकी पत्नी का नाम इरावती था और उसके 4 पुत्र हुए। प्रथम पुत्र का नाम था जन्मेजय, सबसे बड़ा पुत्र था जिसने परीक्षित के बाद राज्य किया, जन्मेजय ने। एक बार की बात है, परीक्षित राजा अपने श्याम वर्ण के रथ में उनके घोड़े काले कलर के थे, रथों के जो घोड़े थे वो काले कलर के थे, उस पे बैठ के, और उनकी ध्वजा थी। पांडवों की ध्वजा में क्या चित्र था आपको मालूम है? किसी को नहीं मालूम है। कोई बोलेगा हनुमान जी बैठे थे उनकी ध्वजा में, कोई क्या, अलग अलग है। लेकिन पांडवों की ध्वजा में सिंह का चित्र था, सिंह की ध्वजा थी। फिर परीक्षित अपने श्याम वर्ण के घोड़े के रथ में बैठ गए और सिंह की ध्वजा लहरा रही थी और वो घूमने निकल गए। उस समय उनके राज्य में घोर कलयुग आ गया था। अब चारों तरफ दुख व्यक्ति थे, कोई किसी को मार रहा है, कोई पीट रहा है। पृथ्वी तक कलयुग के बोझ से कांपने लग गई थी। तो परीक्षित राजा बोला, कलयुग को मैं आज ख़त्म कर दूंगा खोज के। तो वो रथ के ऊपर सवार होकर चल पड़े। अब रास्ते में उन्हें क्या दिखता है? कुछ ही दूरी जाने के बाद एक सांड है, उसके 3 पाँव नहीं है, सिर्फ 1 पाँव से खड़ा है। वे सफ़ेद कलर का सांड बहुत खूबसूरत लग रहा है, किंतु उसके 3 पाँव नहीं है, 1 ही पाँव से खड़ा है वो। और पास में ही एक गाय खड़ी है, मलिन गंदी सी हो रखी है और दुबली पतली हो रखी है। वो साक्षात पृथ्वी थी जो कलयुग के बोझ से कांप उठी थी। इतने पापी बढ़ गए थे पृथ्वी में कि पृथ्वी तक कांपने लग गई कि इनका बोझ कैसे उठाऊंगी मैं। और जो सांड था वो धर्म का रूप था, धर्म सांड के रूप में आया था। लोग धर्म करना भूल गए, पाप में व्यसन हो गए और तो सांड के 3 पाँव कट गए। अब वो पृथ्वी रो रही है, उनके आंसू बहे जा रहे हैं। तो धर्म रूपी सांड ने पूछा, हे गौ माता, हे पृथ्वी माता, आप क्यों रो रही हो? क्या कारण है? फिर पृथ्वी ने कहा, मेरे ऊपर पापियों का बोझ बढ़ गया है, मैं पापियों का बोझ उठा नहीं पा रही हूँ। फिर परीक्षित पास में उनको देख के आने लगा। तो परीक्षित क्या देखता है? एक राजा का वेशधारी किए, राजा के समान वस्त्र पहने, मुकुट पहने एक आदमी है और वो हाथ में एक डंडा लिए हैं और सांड के पास आके सांड को जोर जोर से लकड़ी से मारने लग गया। अब सांड इतना घबरा गया उस आदमी को देख के, उसकी मार को देख के। बेचारा एक टांग पे खड़ा हुआ है और उसको इतना मार रहा है डंडी से। अब वो सांड मूत्र त्याग करने लग गया, कपाने लग गया और उसकी बाथरूम बहने लग गई और गाय को लात मारने लग गया। पहले से दुबली पतली पृथ्वी रूपी गाय, जो पहले से दुबली पतली है, मलिन हो रखी है, रो रही है, उस गाय को वो लात मार रहा है। अब परीक्षित को रहा नहीं गया। परीक्षित जोर से चिल्लाया, अरे तू है कौन? जो वेश तो राजा के जैसा है, लेकिन तू नीच का काम कर रहा है, शूद्र का काम कर रहा है। तू कोई राजा नहीं हो सकता, तू कोई बहरूपिया है। क्योंकि राजा अपनी प्रजा को सुख देती है, जानवरों को सुख देती है, दुख किसी को नहीं देती। तू तो कसाई बना हुआ है। तू इस एक टांग के बैल को मार रहा है
और ये मलिन गाय जो दुबली पतली भूखी प्यासी है उसको लात से मार रहा है। कभी गौ माता को लात नहीं मारनी चाहिए। और वो हंसने लग गया क्योंकि वो राजा का रूप धारण किए हुए कलयुग था। अब राजा बोला तू मेरे को देख के हंस रहा है। राजा ने तलवार निकाली और उसका वध करने के लिए आगे बढ़ा। तो वो कलयुग कांप गया कि अब ये तो मेरे को मारने आ रहा है। तो वो जाके सीधा राजा के पाँव में पड़ गया, महाराज मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। और आप तो महाराज हो, धर्म के पुत्र हो, आप कभी शरणागत को मारते नहीं हो। अब कलयुग चालाक, कलयुग में उत्पन्न व्यक्ति भी बहुत चालाक होते हैं, क्या क्या पैतरे अजमाते हैं नहीं मालूम। तो कलयुग था चालाक, वो राजा के चरणों में पड़ गया। और राजा, क्योंकि बड़े जो धर्मात्मा पुरुष हैं वो पुरुष अपने शरणागत आए व्यक्ति को कभी नहीं मारते हैं, इस कारण वो परीक्षित के चरणों में पड़ गया। अब राजा हंसने लग गया कि तुम तो बहुत चालाक हो, अब मेरे शरणों में आ गए तुम, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें मेरे राज्य को छोड़ के जाना पड़ेगा, दूसरे जगह रहना पड़ेगा, मेरे राज्य में रहने योग्य नहीं हो तुम। तो परीक्षित हंसते हुए बोला, महाराज आपका राज्य कहाँ नहीं है मुझे बताओ, पूरी पृथ्वी तो आपने जीत रखी है, फिर मैं किस स्थान पर रहूँगा। तो राजा बोला हाँ ये तो सही बात, पूरी पृथ्वी मेरे राज्य के अंतर्गत आ गई है, पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी मैंने जीत ली है, तो इससे भेजूँ कहाँ। तो कलयुग बोला मुझे कोई ऐसा स्थान बताओ महाराज जहाँ मैं आराम से रह सकूँ, जहाँ मुझे तुम्हारा भय ना हो। फिर राजा ने कहा 4 स्थान दिए, बोले जहाँ पर लोग दारू पीते हैं, जहाँ दारू भट्टी रहती हैं और लोग दारू पीते हैं, तुम वहाँ पर रहोगे पहला स्थान, क्योंकि दारू पीने वाले कलयुग के बस में रहते हैं, दारू पीने के बाद होश नहीं रहता, आपस में लोग मारना पीटना शुरू करते हैं। बोले दूसरे स्थान पर तुम वहाँ रहोगे जहाँ धूर्त व्यक्ति रहते हैं, क्योंकि धूर्त व्यक्ति ना अपने बाप के होते हैं ना माँ के होते हैं, तुम वहाँ रहोगे। तीसरा स्थान जहाँ लोग पराई स्त्री के पास जाते हैं, वो स्थान में रहोगे। और चौथा स्थान जहाँ घमंड है, जहाँ कलह है, जिस घर में कलह होगी, झगड़ा होगा, मारपीट होगी, तुम उस स्थान पे भी रहोगे। तो कलयुग बोला महाराज ये तो बहुत ही कम स्थान दिए हो आप, मुझे और स्थान चाहिए। तो राजा सोचने लग गया कि 4 स्थान पे कलयुग का वास है और किस स्थान पे करूँ इसको। फिर राजा सोच विचार के बोला कि ठीक है तुम स्वर्ण धातु में भी रहोगे। स्वर्ण धातु मतलब सोना, सोने की चीज़, अंगूठी गहना जो बनाते उस सोने में भी तुम निवास करोगे, क्योंकि सोने के कारण ही लोगों की जान जाती है। कलयुग सोना खरीदने के लिए ही लोग आपस में मर मिटते हैं, इस कारण तुम स्वर्ण में भी निवास करोगे। तो कलयुग हंसते हंसते बोला ठीक है महाराज, और वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान होके कहाँ गया वो, महाराज के जो सोने का मुकुट पहने थे उस मुकुट में जाके वो बैठ गया, क्योंकि महाराज ने ही बोला तुम स्वर्ण धातु में निवास करोगे। इस कारण जो जो व्यक्ति सोना पहने रहता है उसमें कलयुग का वास रहता है। इस कारण सूत जी कहते हैं कि इन 5 वस्तु को त्याग दो, न तुम सोने को पहनो, न मदपान करो यानी दारू मत पियो, और न जहाँ दारू पीते वहाँ मत जाओ, पराई स्त्रियों से दूर रहो, धूर्त व्यक्ति से दूर रहो, वो जहाँ कलह होती है, जहाँ आपस में एक दूसरे को मार मिटते हैं, उस जगह से दूर रहो। यदि 5 वस्तुओं से तुम दूर रहोगे तो हमेशा तुम कलयुग से बचे रहोगे। इस प्रकार कलयुग के जाने के बाद राजा परीक्षित ने उस सफ़ेद सांड से पूछा,
आप कोई देवता हो, क्योंकि एक ही टांग पे कोई सांड न खड़े हो सकता है और न चल सकता है। आप सफ़ेद कमल की तरह दिख रहे हो, आपके चेहरे में तेज हैं। आप मुझे कृपा करके ये बताइए महापुरुष आप हैं कौन? फिर धर्म ने कहा, मैं धर्म हूँ। कलयुग के आने से मेरे 3 पाँव कट गए हैं, सिर्फ एक पाँव पे खड़ा हूँ और वो है सत्य। क्योंकि अभी भी कुछ लोग सत्य बोल रहे हैं, इस कारण मेरा एक पाँव है। यदि वो व्यक्ति भी सत्य बोलना छोड़ दिए तो ये मेरा एक पाँव भी नहीं बचेगा महाराज। और आपके रहने से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा। फिर कलयुग जैसे ही वहाँ से गया, वो राजा के मुकुट में बैठा और उस सांड रूपी धर्म के चारों पैर आ गए, वो स्वस्थ हो गया। फिर राजा ने उस गाय से पूछा, हे माते आप हैं कौन? क्योंकि आप कोई महान है, क्योंकि आपके मुख में भी तेज है। उस समय वो गाय श्रीहीन हो गई थी, मलिन हो गई थी, भूखी प्यासी सूख गई थी। फिर उसे प्रणाम करके राजा ने पूछा तो वो पृथ्वी माता अपने असली रूप में आई। वो बोली, हे वत्स मैं पृथ्वी हूँ। इस पाप के बोझ से मैं बहुत घबरा गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। जगह जगह असत्य बोल रहे हैं, मदपान कर रहे हैं, लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। उन पापियों का बोझ उठा उठा के मैं परेशान हो गई हूँ। उन लोग मुझ पे चलते हैं तो मुझे कष्ट होता है। यदि कोई महात्मा चलता है तो मुझे आनंद मिलता है। यदि कोई महान पुरुष जो लोगों की रक्षा करता है, जानवरों की रक्षा करता है, वो मेरे ऊपर चलते हैं तो मुझे आनंद मिलता है। लेकिन यदि कोई पापी व्यक्ति मेरे ऊपर पाँव भी रख देता है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। यूँ बोल के माता भी अपने असली रूप में आ गई। फिर राजा दोनों को प्रणाम करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित अपनी सेना के साथ घर से निकले, महल से निकल गए हैं युद्ध कर वो शिकार के लिए। राजा पहले शिकार करने जाते थे, तो वो शिकार के लिए अपने महल से बाहर निकल गए हैं और उसके साथ बहुत सारी सेनाएं हैं। राजा एक हिरण का झुंड दिखता है, उस हिरण के झुंड के पीछे 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 भगते जा रहे हैं। वो इतना आगे निकल गए कि प्रजा वो सैनिक सब पीछे छूट गए हैं। राजा घोर जंगल में निकल गए हैं, लेकिन उसे हिरण का शिकार नहीं हुआ। अब राजा घोर जंगल में तो आ गए भगते हुए, अब उसे बहुत जोर से प्यास लग रही है। अब भूख भी लगेगी, आदमी कहीं बाहर जाएगा, पिकनिक मनाने भी कहीं जाता है तो भूख प्यास लगती है कि नहीं। और फिर जो भी ले जाता है भाग 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 खाने लग जाता है। उसी प्रकार राजा के पास तो कुछ था नहीं, क्योंकि जो खाना पीना था पूरी पीछे जो सेना छूट गई पीछे उनके पास रखा हुआ था। अब राजा को प्यास लग रही है, भूख लग रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना कोई सरोवर दिख रहा है, ना खाने का कुछ दिख रहा है। घोर जंगल में कहाँ खाने की चीज़ मिलेगी, पानी मिलेगा। और वहाँ राजा थोड़ा और आगे जाता है तो एक थोड़ी सी बस्ती जैसी दिखती है, जहाँ पर एक आश्रम बना हुआ है। वहाँ पर पर्णकुटियों से एक आश्रम बना हुआ है। वहीं पर बाहर में एक सन्यासी साधु तपस्या कर रहे हैं। वो समीक ऋषि का आश्रम था। समीक ऋषि का आश्रम में समीक ऋषि बाहर में ऐसे तपस्या किए हुए थे। उनके बाल बिखरे हुए थे और काले मृग की छाया से उनका शरीर ढका हुआ था। श्याम मृग की छाल से उनका शरीर ढका हुआ था और वो तपस्या में मग्न थे। राजा को प्यास लग रही थी, भूख लग रही थी, तो वो महाराज उनसे पंडित जी से बोले, साधु से बोले, महाराज मुझे प्यास लग रही है, पानी दो, भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। अब वो तो अपने ध्यान में मग्न, कृष्ण भक्ति में मग्न थे। अब वो सुने नहीं। वो कलयुग ने तो उसके मुकुट में वास कर रखा था, तो उनकी मति भ्रम हो गई, भ्रष्ट हो गई। और उन्होंने क्या किया कि ये पाखंडी साधु है। परीक्षित महान ज्ञाता था, महान धर्मी था, वो सबको धर्म देता था, लेकिन कोई अपराध नहीं किया आज तक।
किंतु जब कलयुग उसके मुकुट में जाके बैठ गया, स्वर्ण के मुकुट में, तो उसकी मति भ्रम हो गई, भ्रष्ट हो गई। और उसने सोचा ये साधु घमंडी हैं, जानबूझ के सुन रहा है लेकिन आंख बंद करके तपस्या का ढोंग कर रहा है, और मुझे प्यास लग रही है, तो वो क्या करे। ऐसे आजू बाजू झाके तो एक सांप थोड़ी दूर में मरा पड़ा हुआ था। तो उसने बोला ये साधु ने मेरा अपमान किया है, अब मैं इसका अपमान करूँगा। अपनी बाण निकाला और बाण की नोक से वो सांप को ऐसे उठाया और साधु के गले में डाल दिया, और वो महाराज वहाँ से अपने महल की ओर निकल पड़े। अब ये देखते हुए, वहाँ करते हुए एक बच्चे ने देख लिया, छोटा सा बच्चा था, वो ऋषि पुत्र था। दूसरे ऋषियों के जहाँ कोई आश्रम रहता वहाँ छोटे छोटे कई ऋषि रहते हैं, एक ऋषि पुत्र ने देख लिया। अब जहाँ वो समीक ऋषि का एक पुत्र था श्रृंगी ऋषि, अब वो श्रृंगी भी बालक था, बालक रूप में। अब वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अब वो छोटा जो बालक देखा था, वो भगते भगते आया और श्रृंगी ऋषि से बोल दिया, जो समीक ऋषि का पुत्र था उससे बोल दिया कि हे दोस्त, तेरे पिताजी समीक ऋषि के गले में परीक्षित राजा आए और उन्होंने बाण से उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। तो उसको क्रोध आ गया, अरे मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया उसने, इतना बड़ा राजा है वो, इतना घमंडी है। उसने तुरंत हाथ में जल लिया और उस राजा को श्राप दे दिया कि हे राजा, तू घमंडी है, तू अपने ऊपर में महान घमंड कर रहा है, तू पूरी पृथ्वी को जीत लिया है, तो तू क्या ऋषियों को अपमान करेगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि 7 दिन के अंदर आके तुझे तक्षक सांप आके डस लेगा। इस प्रकार उसने पानी को छिड़क दिया। तक्षक सांप एक ऐसा सांप है जिसका जहर निष्फल नहीं जाता है, एक बार वो डस लेता है तो उस आदमी की मौत होके ही रहती है। फिर वो भगता हुआ अपने पिताजी के पास आया, उसके पीछे पीछे उसके दोस्त लोग भी भगते हुए आए। उसके पिताजी के गले से मरा हुआ सांप उतारा और जो जो से रोने लग गया, मेरे पिताजी का अपमान किया है। सब चहल पहल बढ़ गई, बच्चों के कोलाहल बढ़ गया। तो साधु समीक ऋषि की आंखें खुल गई। फिर अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र क्या हो गया, ये तुम चिल्ला क्यों रहे हो, और ये सब बच्चे यहाँ क्यों हैं, मेरी तपस्या क्यों भंग कर रहे हो तुम। मैं अपनी कृष्ण भक्ति में रमा हुआ हूँ और तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा कि महाराज पिताश्री, आपके गले में परीक्षित राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया, तो मैंने उसे श्राप दे दिया हूँ। मुझे मेरे पिता का जो अपमान करेगा मुझे सहन नहीं होता, और मैंने उसे श्राप दिया है कि 7 दिन के अंदर उसको तक्षक सांप आके काट लेगा। तो समीक ऋषि के आँख से आंसू बहने लग गए, घबरा गए, और अपने पुत्र को बोला, हे पुत्र, तुम पागल हो, तुम्हें क्या श्राप देने का क्या यही अधिकार है। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी, वो राजा बहुत बड़ा प्रतापी है, वो साधु सन्यासियों की सेवा करता है, कभी उससे कोई पाप नहीं होता, वो महान दानदाता हैं, वो महान अर्जुन के पुत्र हैं, श्री कृष्ण ने जिसे अश्वत्थामा से बचाया था वो हैं। इस महान राजा को तुमने श्राप दे दिया। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताश्री, वो आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, आपका अपमान किया। फिर समीक ऋषि तो अंतर्यामी थे, उन्होंने कहा, पुत्र, उन्होंने नहीं डाला है, उनके शीश पे जो सोने का मुकुट है उसमें कलयुग बैठा हुआ है। जहाँ जहाँ सोने की धातु रहेगी वहाँ कलयुग रहेगा। इस कारण उनके शीश पर सोने का मुकुट था, तो कलयुग उसके दिमाग में जाके बैठा हुआ था और उसने करवाया ये अपराध। उन्होंने, परीक्षित राजा ने ये अपराध नहीं किया है। फिर उसे समीक ऋषि को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। फिर समीक ऋषि ने जाके महल गए और राजा को सूचना दी। राजा बोले कि क्या हुआ महाराज, आप क्यों आए हो यहाँ पर।
आप क्यों कष्ट उठाए हो? मुझे तो बहुत लज्जा हुई, आपके गले में मैंने किस प्रकार से मरा हुआ सांप डाल दिया। महाराज मुझे क्षमा करो। इस प्रकार परीक्षित राजा ने समीक ऋषि से प्रार्थना की कि मुझे क्षमा कर दो। उससे क्षमा के लिए उनके पाँव में गिर गए। मेरे पता नहीं मति भ्रम हो गई थी। तो समीक ऋषि ने कहा, परीक्षित राजा तुम्हारी मति भ्रम नहीं हुई, तुम्हारे सिर पे जो स्वर्ण मुकुट है उसमें कलयुग का वास है। तुमने कलयुग को स्वर्ण में रहने का आदेश दिया, इस कारण वो तुम्हारे मुकुट में जाके बैठ गया है। वो तुमसे ये अपराध करवा दिया है। वो तुम्हारे इस अपराध के कारण मेरे पुत्र श्रृंगी ऋषि ने तुझे श्राप दे दिया है। अब तू 7 दिन के अंदर मरने वाला है। तक्षक सांप आके तुझे डसेगा, वो तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हे महाराज, अब तुम अपना स्वर्ग के लिए तुम अपना कुछ ऐसा पुण्य काम करो कि तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाए। तुम्हारे ये 7 दिन बचे हैं, तुम ऐसा काम करो। राजा उसी समय शून्य से शरीर हो गए। जिस प्रकार आत्मा निकल जाती है शरीर से, यदि किसी व्यक्ति को कोई डॉक्टर बोल दे कि तुम्हारे 7 दिन में मृत्यु आने वाली है, तो आदमी का क्या हाल होगा, उसके परिवार वालों का क्या हाल होगा। राजा तो कुछ सोचने लायक ही नहीं रहे। वो एकदम मूर्ति जिस प्रकार रहती है, एकदम शून्य से शरीर के, सोचने लायक भी नहीं रहे। क्या करूं? फिर समीक ऋषि ने कहा, महाराज तुम ऐसा पुण्य करो 7 दिन में कि तुम्हें दुनिया याद रखे। बोलो महाराज परीक्षित की जय। श्री